तो नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस काउंसलिंग में। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, और कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है हमें काउंसलिंग के वक्त, जो कि अगर मिस हो जाते हैं तो हमें। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ काउंसलिंग के स्टेप्स के बारे में। सारे स्टेप्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जिस भी डेट में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी फीस जो होती है कॉलेज की, वो आपको पे करनी पड़ती है। अब दो चांस हो सकते हैं कि आपको कॉलेज या तो मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी जो फीस होगी वो होगी नॉन रिफंडेबल, ये सिक्योरिटी फीस, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी रिफंड हो जाएगी। इसके बाद आती है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें अपने मार्क्स के अनुसार आप कॉलेज की एक लिस्ट बनाते हैं। चॉइस फिलिंग का एक तरीका होता है कि जो कॉलेज आपके मार्क्स पर जनरली मिलता हो वो उसको आप नीचे भरें, और उससे ऊपर वाले कॉलेज यानी उससे ज़्यादा कट ऑफ वाले कॉलेज जो हैं वो आपको ऊपर भरने पड़ते हैं। अगर ऊपर वाले कॉलेज आपको नहीं मिलते हैं तो एटलीस्ट आपने जो आपके मार्क्स पर जो कॉलेज जनरली मिल जाता है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर आता है आपका चॉइस फिलिंग के बाद आता है आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। अब रिजल्ट जो आएगा उसकी एक डेट होगी, वो दी है कि कौन सी डेट को आएगा, ठीक है। एमपी की काउंसलिंग अलग होती है, ऑल इंडिया की अलग होती है, उनकी डेट भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, और उसमें दो चांस हो सकते हैं। या तो आपको कॉलेज नहीं मिला, जो आपने भरा है उसमें चॉइस फिलिंग में आपने भरा है वो, या तो आपको नहीं मिला, और दूसरा हो सकता है मिल गया। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको फर्दर दो ऑप्शन हो सकते हैं। जो कॉलेज मिला वहाँ एडमिशन करा लिया, आप एडमिशन करा लेंगे। अगर जो कॉलेज आपको मिला, ठीक है, अलॉट करा लेंगे। और वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में मैं अपग्रेडेशन के लिए डाल दूँ, तो आपके लिए एक ऑप्शन होगा विलिंग टू अपग्रेडेशन फॉर सेकंड राउंड। कि जैसे आपको कोई जैसे एमपी में बात करें, आपको जीएमसी भोपाल मिल गया, बट आप चाहते हैं कि एमजीएम चाहिए मुझे, तो आप विलिंग टू अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा चांस हो कि आपको कॉलेज मिल गया लेकिन आपने कॉलेज नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कॉलेज नहीं मिला तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड के लिए तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं मिला तो आपको फिर से सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद अब जो फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था उस वक्त जो हमने फीस दी थी वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अब दो टाइप के बच्चे थे, एक तो ये जिनको नहीं मिला था, तो ये राउंड 1 वाले बच्चे इंटर राउंड 2। एक तो ये वाले बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने कॉलेज नहीं लिया, और एक वो आ जाएंगे जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया सेकंड राउंड के लिए, ठीक। अब ये जो बच्चे हैं और ये अब होगी सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड में क्या होगा कि ये बच्चे आ जाएंगे, और इधर से जिनको कॉलेज मिल गया और अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया वो भी आ जाएंगे। तो राउंड 2 की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी चॉइस फिलिंग की। अब चॉइस फिलिंग राउंड 2 में डाला, तो जिनको मिल गया, जैसे भोपाल मिल गया, तो अब वो चॉइस फिलिंग में क्या डालेगा, एमजीएम, ठीक है। बड़ा कॉलेज ही डालते हैं ऊपर, ठीक। और ये तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया था जिन्होंने सेकंड राउंड के लिए, वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या होगा, सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट। अब रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का, तो रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, अगर अपग्रेडेड मिला, यानी जो अपग्रेड किया, अपग्रेड मिला मतलब जिसको भोपाल मिल गया था और उसने एमजीएम डाला था, तो अगर वो मिल जाता है, और दूसरा कंडीशन कि अपग्रेडेड नहीं मिला, दूसरा कंडीशन कि उसको एमजीएम नहीं मिलता है, तो अगर नहीं मिलता है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, किंतु 3 में करेगा, फिर से अपग्रेड कर सकता है, ठीक है। और दूसरा कि अगर अपग्रेडेड मतलब एमजीएम मिल गया तो उसमें दो चांस हैं। एक ज्वाइन किया और रिपोर्ट किया, वो एमजीएम गया वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया वहाँ पे, और दूसरा ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, वहाँ पे गया ही नहीं। तो अगर वो वहाँ पे गया ही नहीं तो सिक्योरिटी मनी खत्म, अब आपकी वो रिफंड नहीं होने वाली, ठीक है, अगर आप नहीं गए तो। और अगर ज्वाइन किया, रिपोर्ट किया, तो या तो लॉक कर सकता है, ठीक, यानी कि एमजीएम मिल गया तो अब बस एमजीएम में ही पड़ेगा। या फिर वो चाहता कि नहीं, हम एमजीएम नहीं, हमें तो और एमजीएम से बड़ा चाहिए, एमजीएम से बड़ा कॉलेज चाहिए, तो वो क्या करेगा, थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर देगा, ठीक है, मॉपअप के लिए, ठीक है। तो अब मॉपअप में यानी राउंड 3 काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, जिन्होंने मॉपअप के लिए अपग्रेड कर दिया, और वो स्टूडेंट जिनको अपग्रेडेशन में नहीं मिला था, यानी सेकेंड राउंड में भी जिसको नहीं मिला था वो भी कर सकते हैं थर्ड राउंड में अपग्रेड, तो ठीक है। तो ये थर्ड राउंड होगा। अब अगर अपग्रेडेड कॉलेज, एक कंडीशन हो सकती है नहीं मिला, और एक होती है मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है
तो आप जा सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो लास्ट राउंड होता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, अगर जो आप चाह रहे हैं वो थर्ड राउंड में भी नहीं मिला, तो आप फिर जा सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और अगर आपको मिल जाता है, तो दो कंडीशन, आपने रिपोर्ट किया और एडमिशन कंप्लीट करा लिया। राउंड में जो अपग्रेडेड कॉलेज था आपका, अगर वो मिल जाता है तो आपने उसको रिपोर्ट किया उस कॉलेज में जाके और एडमिशन कंप्लीट करा लिया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे, ठीक है, मिल गया लेकिन फिर भी नहीं किया, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको थर्ड राउंड में मिल जाता है अपग्रेडेड, तो आपको जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो काउंसलिंग से बाहर। इसके बाद ये कंडीशन में क्या था कि रिपोर्ट किया और एडमिशन कंप्लीट करा दिया, अब अपग्रेड नहीं कर सकते, अब अपग्रेड नहीं कर सकते। थर्ड राउंड में अगर आपको मिल गया तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो था, जिनको नहीं मिला था थर्ड राउंड में, जिसको नहीं मिला था वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनको मिल गया उनको कोई चांस नहीं है अब। तो अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी दो चांस हो सकते हैं, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो खत्म कहानी, अगले साल ट्राई करो। अगर मिल जाता है कॉलेज तो फर्दर दो चांस हो सकते हैं इसमें, तो फर्दर दो चांस हो सकते हैं। एक तो ज्वाइन नहीं करा, मिल गया लेकिन ज्वाइन नहीं करा, और दूसरा ज्वाइन कर लिया, अगर ज्वाइन नहीं किया तो अगले साल की नीट नहीं दे सकते। अगर 2025 में अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आप नीट 2026 देने के लिए एलिजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बस आपकी MBBS हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे आप। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रे वैकेंसी में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है, वरना आपको अगले साल नीट देने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये स्टेप्स थे जो काउंसलिंग में होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखते हुए आप अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस करें, और कोई अगर दिक्कत आती है तो मैसेज कर